हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। वेलकम टू माय चैनल एजे रिव्यू पर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है पिज़्ज़ा, जो साल 2014 में रिलीज़ हुई थी। इस मूवी को IMDb में 6.2 की रेटिंग दी गई है। यह फ़िल्म एक तमिल फ़िल्म पिज़्ज़ा की रीमेक है। तो बात करें इस फिल्म की, तो इस फिल्म में एक पिज़्ज़ा डिलीवरी लड़के की कहानी दिखाई गई है जिसका नाम कुणाल है। वह एक मुंबई के छोटे से पिज़्ज़ा शॉप में काम करता है। मुंबई में अपनी पत्नी निकिता के साथ रहता है, जो एक स्ट्रगलिंग राइटर होती है। निकिता को हॉरर स्टोरी लिखना काफ़ी पसंद होता है, लेकिन कुणाल भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता है। कुणाल जिस शॉप में काम करता है उसका बॉस काफ़ी अंधविश्वासी होता है। वह भूत प्रेत तंत्र मंत्र पर काफ़ी विश्वास करता है। एक दिन कुणाल घर से ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तो तभी निकिता रोते हुए उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर कुणाल काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि कुणाल सोचता है कि वो एक छोटी सी नौकरी से बच्चे की परवरिश कैसे करेगा, लेकिन निकिता की खुशी के लिए वह उसे मना नहीं कर पाता। एक दिन कुणाल का बॉस कुणाल को एक चॉकलेट बॉक्स देता है। उस बॉक्स को वह उसके घर पहुंचाने के लिए कहता है। कुणाल बॉक्स को लेकर अपने बॉस के घर चले जाता है। जब कुणाल अपने बॉस के घर एंटर करता है तो वहाँ बॉस की वाइफ कुणाल के साथ पागलों की तरह बिहेव करती है। कुणाल इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। बॉस की वाइफ बार बार अपना नाम अंजलि कहती है। तभी कुणाल का बॉस अपने साथ एक तांत्रिक बाबा को लेकर आता है। कुणाल का बॉस कुणाल को बाहर जाने के लिए कहता है और कुणाल को बताता है कि शादी के इतने सालों बाद उनके घर बच्चा होने वाला है, लेकिन अंजलि नाम की एक आत्मा उसकी वाइफ की बॉडी पर कब्जा करके बैठी है और यह बात उसे किसी को ना बताने के लिए कहता है। शाम को कुणाल और उसके दोस्त बैठकर बॉस की वाइफ के बारे में बात करते हैं। कुणाल के दोस्त उसे बताते हैं कि बॉस की वाइफ प्रिया बहुत ही अच्छी है। वह उन सबको एक फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करती है, पर यह अंजलि नाम की आत्मा बॉस की वाइफ पर काफ़ी हावी हो रही है, जिसके कारण बॉस भी काफ़ी परेशान रहता है। यह सारी बात कुणाल निकिता को बताता है। अगले दिन बॉस कुणाल को फिर से चॉकलेट का एक बॉक्स देते हैं और उसको उसके घर पहुंचाने के लिए कहते हैं। कुणाल उस वक्त पिज़्ज़ा डिलीवर करने जा रहा होता है। वह बोलता है कि वह पिज़्ज़ा डिलीवर करने के बाद बॉक्स को उनके घर पहुंचा देगा। कुणाल पिज़्ज़ा डिलीवर करने के लिए उस एड्रेस पर जाता है। वहाँ एक औरत होती है। वह पिज़्ज़ा लेने के बाद पैसे लेने के लिए दूसरे रूम में जाती है, तो तभी अचानक लाइट ऑफ हो जाती है और पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। उसके बाद कुणाल को ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। कुणाल उस चीख की तरफ भागता है तो वह देखता है कि जो औरत पैसे लेने के लिए अंदर गई थी उसका खून हो चुका होता है। कुणाल डर के मारे वहाँ से भागता है और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर दरवाज़ा अब लॉक हो चुका होता है, यानी कि कुणाल अब उस घर में फंस गया होता है। फिर थोड़ी देर बाद वो औरत कुणाल को फिर से दिखती है। जैसे ही वह उसे पीछे मुड़कर देखता है तभी वह गायब हो जाती है। उसके बाद किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह बच्ची कुणाल को पापा बोलती है। कुणाल को उसे मना करने पर कि वह उसका पापा नहीं है, जिससे कि वह बच्ची ज़ोर से चिल्लाती है और कुणाल वहाँ से भाग जाता है। अब कुणाल समझ गया था कि वह किसी भूतिया घर में फंस चुका है। अब कुणाल उस घर के लैंडलाइन नंबर से अपनी वाइफ निकिता को कॉल करता है और उसे बताता है कि वह एक घर में फंस गया है और उसे उस घर का एड्रेस बताता है। निकिता उसे बोलती है कि वह पुलिस को लेकर वहां पहुंच रही है। तभी एक आदमी बाहर से दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से नॉक करता है। वह उस मरी हुई औरत का हस्बैंड होता है। जब कुणाल उसके पास जाता है तो वह गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि वह उसकी वाइफ का बॉयफ्रेंड है, लेकिन कुणाल उसे बताता है कि वह एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है और वो इस घर में फंस गया है। वो आदमी कुणाल को बताता है कि चाबी फ्रूट बास्केट में है। फिर जैसे ही कुणाल को चाबी मिल जाती है, वह दरवाज़ा ओपन करता है तो वह देखता है कि अब वो आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। फिर कुणाल उस आदमी को ढूंढने जाता है।
तो वो देखता है कि उस आदमी का भी खून हो चुका होता है। अब निकिता वहाँ आ जाती है और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। तभी कुणाल देखता है कि वह औरत और उसका पति का भूत निकिता के पीछे होते हैं। कुणाल चिल्लाकर निकिता को पीछे देखने के लिए कहता है, लेकिन निकिता को कुछ सुनाई नहीं देता। उसके बाद निकिता की चीख सुनाई देती है। कुणाल अब बहुत ज़्यादा डर गया होता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ आती है और वो कुणाल से पूछताछ करती है। कुणाल उन्हें बताता है कि वह एक पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है और वो इस घर में फंस गया है, लेकिन कुणाल की बात पर पुलिस विश्वास नहीं करती। तब कुणाल उन पुलिस वालों को धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और वो दरवाज़ा फिर से बंद हो जाता है। उसके बाद कुणाल निकिता को घर में ढूंढता है, लेकिन उसे निकिता घर पर भी नहीं मिलती। तभी कुणाल को उसके दोस्त मिलते हैं और वह उसे निकिता के बारे में पूछता है, लेकिन कुणाल के दोस्त उसे बोलते हैं कि उसका बॉस उसे ढूंढ रहा है और वह कुणाल को बॉस के पास ले जाते हैं। अब कुणाल अपने बॉस को सारी बात बताता है। वह उसे बताता है कि अंजलि का भूत भी उसी घर में है और निकिता भी उस घर में फंस गई है और निकिता अब कहीं नहीं मिल रही है। कुणाल का बॉस कुणाल से उसे चॉकलेट बॉक्स के बारे में पूछता है। कुणाल बताता है कि उससे वो बॉक्स शायद उसी घर में रह गया। उसके बाद वह पुलिस के पास जाते हैं और निकिता की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। कुणाल का दोस्त उस घर के पास एक आदमी से उस घर के बारे में पूछता है। वह आदमी बताता है कि 2 साल पहले इस घर में एक कपल रहता था और उसका पति अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर शक करता था और एक दिन शराब के नशे में उसने अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से जान से मार दिया था और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। तब से यह घर एक भूतिया घर है। अगले दिन कुणाल का बॉस और उसके दोस्त उस बॉक्स को ढूंढने उस भूतिया घर में जाते हैं। कुणाल उन्हें वहां जाने से मना करता है, लेकिन उनके बॉस को वह बॉक्स चाहिए होता है। वह उस घर के अंदर जाते हैं। वो जैसे ही उस घर के अंदर जाते हैं, वह देखते हैं कि दीवार में अंजलि नाम लिखा हुआ था। तभी वहाँ उन्हें एक औरत दिखती है। वह औरत दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी होती है, जिसे देखकर वह सब वहाँ से भाग जाते हैं। वो औरत दरअसल कुणाल की वाइफ निकिता होती है। अब अंजलि के भूत ने कुणाल की वाइफ निकिता की बॉडी पर कंट्रोल कर लिया था। कुणाल का बॉस उनको यह सब बात बताने से मना करता है कि उन्होंने उस घर में निकिता का भूत देखा था। कुणाल उनसे पूछता है कि उन्होंने उस घर में क्या देखा, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं बताता। उसके बाद कुणाल का बॉस उस तांत्रिक बाबा से मिलता है। फिर वो कुणाल के दोस्तों को बताता है कि बाबा ने कहा है कि उस घर में अंजलि नाम की औरत का भूत है। वो भी प्रेग्नेंट थी और उसके पति ने उसे मार डाला था। तब से अंजलि की आत्मा किसी भी प्रेग्नेंट औरत की बॉडी में कब्जा कर लेती है। उसकी आत्मा ने ही उसकी वाइफ प्रिया की बॉडी में कब्जा किया हुआ था और जब निकिता उस घर में गई तो उस आत्मा ने निकिता की बॉडी में कब्जा कर लिया है, क्योंकि निकिता भी प्रेग्नेंट थी। अब उनका बॉस उनको कुणाल को ये सब बताने से मना करता है, क्योंकि जब तक वो अंजलि की आत्मा निकिता की बॉडी में रहेगी तब तक अंजलि का भूत उसकी वाइफ को परेशान नहीं करेगा। अगले दिन कुणाल का बॉस कुणाल को झूठा दिलासा देता है और उसे बोलता है कि उसकी वाइफ जल्दी ही मिल जाएगी और कुणाल को थोड़े पैसे देकर उसे कुछ दिन के लिए गांव जाने के लिए कहता है। कुणाल पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कुणाल बहुत ही ज़्यादा उदास होता है। वह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। उसे लगता है कि अब वो निकिता से नहीं मिल पाएगा। वो निकिता को याद करता है और अब कुणाल बिल्डिंग की छत पर खड़ा होकर सुसाइड करने की सोचता है, लेकिन तभी हमें पीछे से किसी का हाथ आते हुए दिखाई देता है। वह निकिता ही होती है। अब इस सस्पेंस से पर्दा उड़ता है। अब स्टोरी फ्लैशबैक पर आती है। दरअसल वो ऑर्डर उसे कोई भूतिया घर से नहीं बल्कि उसके घर से आया था। वो ऑर्डर उसकी वाइफ
निकिता करती है। उसे उस वक्त जब कुणाल पिज़्ज़ा लेकर जा रहा होता है, तभी कुणाल का बॉस उसे चॉकलेट बॉक्स को उसके घर पहुंचाने के लिए कहता है। कुणाल वो बॉक्स और पिज़्ज़ा लेकर अपने घर आ जाता है क्योंकि निकिता को काफ़ी भूख लगी थी। निकिता जब उस चॉकलेट बॉक्स को देखती है तो वो उस बॉक्स को खोल देती है। तब उसे उस बॉक्स में डायमंड मिलते हैं जिसकी वैल्यू करोड़ों में होती है। कुणाल उस बॉक्स को निकिता को वापस रखने के लिए कहता है, लेकिन तभी निकिता कुणाल को एक आइडिया देती है ताकि वो डायमंड उन्हें मिल जाए। कुणाल बताता है कि उसके बॉस काफ़ी अंधविश्वास और भूत प्रेत में यकीन रखता है और उसकी वाइफ के अंदर अंजलि की आत्मा है, ऐसा भी मानता है। उसके बॉस की सबसे बड़ी कमज़ोरी उसकी वाइफ प्रिया थी। अब निकिता हॉरर स्टोरी लिखा करती थी। उसे एक घर की स्टोरी पता थी जहां एक आदमी ने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मार डाला था। अब वो दोनों एक कंप्लीट प्लान के साथ घर में जाते हैं और एक हॉरर स्टोरी क्रिएट करते हैं। और तभी उसके बॉस का फ़ोन आता है और अब कुणाल नाटक करने लगता है। वह कहता है कि वह उस घर में फंस गया है और निकिता भी गायब है। फिर कुणाल कहता है कि उसका बॉस उस चॉकलेट बॉक्स को लेने ज़रूर आएगा। निकिता कुणाल को बोलती है कि वो सब संभाल लेगी। वो उसके बॉस को ऐसा डराएगी कि वो इस घर की तरफ मुड़कर कभी नहीं देखेगा। और जब कुणाल का बॉस उस घर में जाने वाला होता है, तब कुणाल निकिता को मैसेज करके रेडी रहने के लिए कहता है। तब निकिता ने डरावना मेकअप करके उन्हें डराया था। यानी कि सब कुछ कुणाल और निकिता के बना बनाया प्लान था और अब वो करोड़पति बन गए थे और दोनों काफ़ी खुश थे। अब कुणाल निकिता को रेडी होकर एयरपोर्ट पर मिलने के लिए कहता है और अपनी लाइफ की आखिरी पिज़्ज़ा डिलीवरी करने के लिए वहाँ से चला जाता है। कुणाल एक घर पर पिज़्ज़ा डिलीवर करने जाता है। वहाँ एक बच्चा पिज़्ज़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। उस घर पर बर्थडे पार्टी चल रही थी। कुणाल देखता है कि वहाँ पर हैप्पी बर्थडे अंजलि लिखा होता है। वो थोड़ा घबरा जाता है। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची उसे दिखती है और अचानक से लाइट चली जाती है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। इस बार वो सच में एक भूते घर में फंस जाता है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी मैं आपको ऐसे ही फिल्मों के बारे में बताता रहूँगा। तो अभी के लिए बाय बाय।